बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द डिस्क्रीट चार्जेस। कहीं पर चार्जेस हैं तो इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं पॉइंट्स पर नहीं कैलकुलेट की जा सकती है। मींस चार्जेस की लोकेशन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट चार्जेस, ये हमने चार्जेस अलग अलग ले लिए ना। सपोज ये यहाँ पर हमारे पास 2e चार्जेस है, 4e चार्जेस है, या फिर e चार्ज है, ये माइनस भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? डिस्क्रीट चार्जेस हैं। तो इन डिस्क्रीट चार्जेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन चार्जेस की लोकेशन पर ही, मींस खुद इनके ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। वैसे भी फॉर्मूले में क्या आता है, जब भी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो अब जब इसी पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट की डिस्टेंस तो कुछ आएगी ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। For continuous volume charge distribution, it is defined at any point in the distribution. बच्चों, continuous volume charge distribution, यहाँ पर continuous charge distribution से हमारा मतलब है कि जो charges हैं वो ग्रुप में हैं, पास पास हैं बहुत सारे चार्जेस, तो हम बोलते हैं इसको continuous charge distribution। ऐसा नहीं है कि continuous charge distribution जो है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। चार्ज के चार्ज रहेंगे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल की फॉर्म में, लेकिन ऐसे ग्रुप में रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस। तो फॉर कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। बच्चों, जब भी ऐसा होगा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये कोई इंसुलेटर ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टर में तो चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस पर ही रिसाइड करता है। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनमें चार्ज कहीं पर भी रह सकता है, ऑल ओवर द वॉल्यूम। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना होता है तो इसके अंदर भी कहीं पर डिफाइन किया जा सकता है। आपने पढ़ा ही होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ से सरफेस तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है। सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 1/4πε0 Q/r²। अब ये जो R है ये डिस्टेंस भी है और इसकी रेडियस भी होती है, मीन्स यहाँ पर कैपिटल R भी रख सकते हैं। और इससे जब बाहर जाते हैं, सरफेस से बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो 1/E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का रिलेशन लगता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन में उसी पॉइंट पर नहीं डिफाइन की जा सकती, लेकिन कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी भी पॉइंट पर वॉल्यूम पर फाइंड कर सकते हैं। For a surface charge distribution, electric field is discontinuous across the surface। इसका मीनिंग क्या है? सरफेस चार्ज की बात करें तो जैसे ये हमने कोई ऐसे सरफेस लिया है, इस पर ये कुछ चार्ज है, तो हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती हैं, तो आपस में ये इंटरसेक्ट तो करती नहीं है। मीन्स ये एक तरीके से डिस्क्रीट चार्ज की तरह बिहेव करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहती है? डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो कैसी रहती हैं ये? डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यहाँ पर सभी चार्जेस के लिए ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपको ये 10th पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों इसका लास्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विद टोटल चार्ज 0 इज नॉट 0। अगर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का लिया गया है कि टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। जैसे ये हमारे पास चार्ज है सपोज 2 माइक्रोकूलम का और ये है -2 माइक्रोकूलम का।
अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पर। लेकिन किसी पॉइंट पर अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कुछ और होगी और इस चार्ज की वजह से कुछ और होगी, तो यहाँ पर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है एक्सियल लाइन पर भी और इक्वेटोरियल लाइन पर भी। अब यहाँ और क्या दिया हुआ है, बट फॉर डिस्टेंस लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इट्स फील्ड फॉल्स ऑफ फास्टर देन 1/r²। ये डायपोल के एग्जाम्पल के लिए ही है बच्चों की, कोई डायपोल लिया जाता है, सपोज यहाँ -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, तो इस डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ इसके प्रोपोर्शनल होती है, जबकि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ज्यादा तेजी से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मींस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो तेजी से डिक्रीज हो रही होती है किसी सिंगल चार्ज के कंपैरिजन में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।